स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता यस वॉरियर। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले बताने वाली हूँ फिजिक्स के, यानी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के। इससे पहले हमने रिवीजन 1 to 5 में पूरा मिड टर्म का सिलेबस कवर किया है। अगर कुछ बच गया है तो वो आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, और वो अगर आप कर लेते हैं तो सारा आपका तैयारी पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं आपके दोनों ही चैप्टर के 8 और 9 के। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। जहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड की बात करेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दैट मीन अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोलता है बेटा कि पहले आप लोग चले 5 मीटर 6 सेकेंड में, फिर आप लोग 10 मीटर चले 10 सेकेंड में, तब वो आपसे टोटल या एवरेज स्पीड की बात करेगा। वहाँ पे आपको जितना भी डिस्टेंस है उसको ऐड कर देना है, और जितना टाइम है उसको ऐड कर देना है, और आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। दूसरा है कि अगर आपसे वेलोसिटी पूछता है, ठीक है, कि वेलोसिटी निकालिए, तो आपका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसको हम लिखते हैं v = s/t। फिजिक्स में s का मतलब होता है डिस्टेंस को भी हम s से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम s से दिखाते हैं। तो देखिए s मतलब क्या है, s मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको, अगर आपको दे रखा है कि कोई बच्चा जा रहा है, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया इतने टाइम में, और वेलोसिटी पूछे, तो सीधा आप लोग को डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है और आप लोग का वेलोसिटी मिल जाएगा इन वॉट, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछता है एक्सीलरेशन, तो देखिए आप लोग, कई बच्चे पूछ रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाए। तो देखो बच्चे, अगर आपको जो चीज़ें गिवन है उससे आप सेम क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूले से पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में t। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में, पहले गिवन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन दिया है कि उसमें v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, t, ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है तो आप एक्सीलरेशन का निकाल के कर दो। एक बच्चे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, वो वहाँ से कर देगा। एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग देखो गिवन क्या है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही बैठेगा वो आप लगा दो। सेम क्वेश्चन कोई बच्चा एक्सेलरेशन से कर देगा, कोई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर देगा, और दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। आप बस ये देखिए कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं और क्या फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत आसान है। एक्सेलरेशन का मतलब देखिए v - u अपॉन में t, 2 वेलोसिटी दी होगी। जब भी आपके क्वेश्चन में 2 वेलोसिटी दी हो तो मतलब एक होगी फाइनल, एक होगी इनिशियल, और जब आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है मोमेंटम पे फॉर्मूला। तो मोमेंटम का तो बहुत सिंपल है। मोमेंटम को हम m या p से दिखाते हैं, ठीक है, मोमेंटम p से दिखाते हैं, तो p = m × v। मोमेंटम का बहुत ही सिंपल है। मोमेंटम में आपको दे रखा होगा कि मास दे रखा है, और मास किलोग्राम में दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखा होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में मोमेंटम बोले तो उसको कुछ भी नहीं करना, सीधा m × v कर देना है। यानी इसका एक ही फॉर्मूला है m × v, और यही आपको करना है। इसके बाद देखिए आपका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको या तो प्रूव करने को बोलेगा, और या फिर आपको क्या बोलेगा, फिलअप बोलेगा, FIB आएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, m1 u1, यानी जो मास है, यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, इसको p कर लेना भाई। यहाँ पे क्या है कि आपके 2 ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसका मास m1 होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास m2 होगा। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये कहने का मतलब है m1 u1 = m2 u2 = m1 v1 = m2 v2। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो ये आपको याद रखना है। इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि m a u a प्लस
ठीक है, MB/UB इक्वल टू वॉट, तो आपको ये फिलअप के प्रूफ में पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगर हमारा फॉर्मूला है वो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT। देखिए यहाँ पे भी आपके पास चार टर्म है, इनिशियल ये है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, एसिलरेशन और टाइम। तो इस चीज़ को, किसी क्वेश्चन को आप इसे एसिलरेशन के फॉर्मूले से भी पूछ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी। और कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिखाता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाता है, तो आप ये बता सकते हो। सेकंड हमारा टाइम पोजीशन रिलेशन दिखाता है, ये इसका फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए ये आप कब यूज़ करोगे, जब आपको S निकालना हो। S मतलब जब आपको डिस्टेंस निकालना हो। अगर आपसे डिस्टेंस निकालने को पूछे, डिस्टेंस निकालने को बोले, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में आ रहा है S, इसमें भी S आ रहा है और इसमें भी S आ रहा है। तो जहाँ पे S आता है उसका मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम तो दे ही रखा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस का बात करें तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या 2AS इक्वल टू V स्क्वायर U स्क्वायर, ये बहुत आसान है, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर U स्क्वायर। अगर आपको एसिलरेशन पता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्मूला है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि 2πr। तो यहाँ पे आपका स्पीड हो जाएगा 2πr बटे में t, यानी t फॉर टाइम। तो 2πr/t ये आपका लगेगा जब आपका सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, F इक्वल टू ma। तो जहाँ पे आपको मास दे रखा है, एसिलरेशन दे रखा है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। या फिर कई बार आपसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एसिलरेशन नहीं दे रखा, फोर्स दे रखा है और मास दे रखा है, तो वहाँ से इसको m को नीचे भेज के, ठीक है, एसिलरेशन निकाल सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से याद कर लो, जो जहाँ पे सूट हो उसे लगा दो। ठीक है।